नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल ईडी से भागे हुए घूम रहे हैं। उसका एक कारण अब समझ में आया है कि वो विपස්සना, चुनाव प्रचार, बाकी जो बहाने बना रहे हैं उसका कारण क्या है। असल में कहीं से केजरीवाल जी को यह पता लग गया कि ईडी के पास अब इस तरह के सबूत आ चुके हैं जिसके कारण उनका जेल जाना तय है और जेल भी कम से कम 1 साल के लिए वो जाने वाले हैं। असल में मैं बताऊं, जैसे ही संजय सिंह की जमानत याचिका कोर्ट में लगी तो स्पेशल कोर्ट के जो जज थे, संजय सिंह की जमानत याचिका को रद्द करते हुए जो उन्होंने टिप्पणी की है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अब कोर्ट भी ये मान रहा है कि घोटाला बहुत बड़ा हुआ है और इस घोटाले के साक्ष्य ईडी ने जो प्रस्तुत किए हैं उसमें कहीं ना कहीं तार आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट है जिसने ये संजय सिंह की जमानत याचिका रद्द की, उसका आपको बता दें जो जस्टिस M.K. नागपाल हैं, स्पेशल जज, उन्होंने जो आदेश दिया है उन्होंने क्या लिखा आपको बताता हूं, उससे आपको पता लगेगा केजरीवाल आखिरकार भाग क्यों रहे हैं। जज साहब ने जो अपने निर्णय में कहा वो मैं बताता हूं। जस्टिस M.K. नागपाल ने अपने आदेश में बताया कि प्रथम दृष्टया आवेदक संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा साक्ष्य अदालत को यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह पीएमएलए मामले में दोषी हैं। ये जो टिप्पणी लिखी है ये आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ता जो अभी तक, जैसे कि आतिशी मारलेना सामने आ रही थी, राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे घोटाला तो हुआ ही नहीं है, ये तो बदले की भावना से किया जा रहा है, ये तो मामला ही सारा फर्जी है। वो अब ये समझ लें कि जो स्पेशल जज की टिप्पणी आई है उन्होंने साफ साफ कहा कि संजय सिंह जो याचिका लगा रहे हैं कि हमें जमानत दे दी जाए, इनको जमानत इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साक्ष्य ये दिखाई दे रहे हैं कि संजय सिंह इस मामले में दोषी हैं। यही इस तरह की टिप्पणी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने करी थी जब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और ये जस्टिस नागपाल ने यह भी हवाला दिया है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में मनीष सिसोदिया की टिप्पणी कर चुके कि मामला 138 करोड़ के घोटाले का है और इसमें पार्टी को भी पार्टी बनाया जाए। जब पार्टी भी पार्टी बनेगी तो अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और उनकी जिम्मेदारी बनेगी। और इसलिए आपको बता दें कि वो जान रहे हैं कि जिस दिन ईडी ऑफिस गए तो इस बार वो छूटने नहीं है। कई बार नाटक नौटंकी करके सड़क पे ड्रामा किया और अब हालांकि एक और नया घोटाला खुला है, आप सबको बता दूं, मैं उसको बाद में बताऊंगा। हालांकि वो बहुत गंभीर घोटाला अब सामने आया है, नकली दवाइयों का घोटाला। यानी केजरीवाल सरकार जो वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की बात कर रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसका सच सामने आया है। इसकी जांच भी काफी दिनों से चल रही थी और अब रिपोर्ट जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है। यानी अरविंद केजरीवाल चाहे शराब घोटाला हो चाहे दवाओं का घोटाला हो, अब तो फंसी ही गए। और जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बता रही थी उसकी हालत यह है। अरविंद केजरीवाल का पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आपकी दवा दारू का इंतजाम कर दिया है। तो दारू का इंतजाम इन्होंने गली गली में ठेके खोल के किया, दवाओं का इंतजाम इन्होंने गली के बाहर सड़क पर मोहल्ला क्लिनिक खोलकर किया। लेकिन पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने खुलासा कर दिया था कि कुछ फर्जीवाड़ा इन दवाइयों में हो रहा है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक हैं इनमें भी घोटाला है और इसकी जांच हो। जांच हुई तो रिपोर्ट सामने आई कि 10% दवाई जो हार्ट की, लीवर की और शुगर की बीमारियों में दी जा रही थी, गंभीर रोगों में जो दवाइयां दी जा रही थी वो तो 10% दवाई के नमूने फेल हो गए। यानी खाली वो आपको खड़िया चोक दी जा रही थी, उसमें इफेक्ट कुछ दवाई का था ही नहीं। अब एक आशंका है कि अगर यह सिद्ध हो रहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, जिनके थ्रू दावा यह किया जा रहा था कि हम तो वर्ल्ड क्लास हैं साहब, हम तो दवाई लोगों को फ्री दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि साहब अस्पतालों में भीड़ दिल्ली के इसलिए है क्योंकि यूपी के मरीज आ जाते हैं, बिहार के मरीज आ जाते हैं, तो क्या उनकी आप जान ले लोगे? आपको मैं जो बताने जा रहा हूं कि घोटाला इतना बड़ा है, लगभग एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में
नकली दवाई के सेवन से 150 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इस एंगल से दिल्ली के एलजी को जांच करानी चाहिए। हालांकि दिल्ली एलजी ने जो सरकारी अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको सीबीआई को जांच को दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब यह मांग की है कि यह बहुत बड़ा घोटाला केवल पैसे का नहीं है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है। कपिल मिश्रा ने कहा था कि पिछले दिनों जो बच्चे थे उनकी जो मौतें हुई हैं उसके पीछे का कारण है नकली दवाइयां। और अब सिद्ध हुआ है, दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा ने आकर खोला है और पूर्व अध्यक्ष ने भी आकर बताया है, आदेश गुप्ता ने, कि यह घोटाला कितना बड़ा है। तो 300 करोड़ रुपए का घोटाला है। 2017 में पहली बार यह मामला सामने आया था और सामने तब आया कि अस्पतालों में जो हार्ट के पेशेंटों को दवाई दी जा रही है, वो हार्ट की दवाई भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक आ रहा था, बहुतों की मौत हो गई। जब डॉक्टरों ने देखा कि एक मरीज जो सामान्य सी बीपी बढ़ने की समस्या, कुछ हार्ट बीट बढ़ने की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या और लगातार दवाई खा रहा है, इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, चीजें जब सामने आई हैं तो पता यह चला कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही थी। बिल असली, दवाई नकली, उससे पैसा कमाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन के पास अब पता लग रहा है कि वो करोड़ों रुपए जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो कहां से आया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, जेल के अंदर बंद है, अभी जमानत पर है मेडिकल ग्राउंड पे, फिर जाएंगे क्योंकि कोर्ट ने कह ही दिया है कि आपको ज्यादा लंबे, हम ऐसे आजीवन तो जमानत नहीं दे सकते, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब यह मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास है। अब सवाल यह है कि 2017 से जांच चल रही थी, तब तो सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इसीलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली दवाइयां सत्येंद्र जैन भी खा रहे हैं। तो फिर सवाल यह उठ रहा है कि सत्येंद्र जैन, जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जेल में वजन घट गया उनका 15-20 किलो, तो क्या वो नकली दवाइयां सत्येंद्र जैन को भी नहीं पता? फिर क्या उसके पीछे अरविंद केजरीवाल है? इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी की जांच हो तभी पता लगेगा कि आखिरकार दिल्ली वाले और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों के जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, आपको पिछले दिनों बहुत खबर सुनने में मिली है कि अचानक से हार्ट अटैक के केस बढ़ गए, किडनी के रोग ज्यादा बढ़ गए। लोग कह रहे थे वैक्सीन का असर है, ये जो वैक्सीन लगी है, जबकि हमारे भारत की वैक्सीन पूरी तरह वो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। उसके बावजूद भी हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। आज पता लग रहा है कि दिल्ली में जो मौतें हो रही हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो लोग दवाइयां ले रहे थे वो तो नकली है। हार्ट का पेशेंट ये सोचकर दवाई ले रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, मुझे अब हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं जो दवाई दिल्ली के अस्पताल से ले रहा हूं मेरा हार्ट सुरक्षित रहेगा, और वो भरोसे में है। लेकिन उसे क्या पता कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाई दी जा रही है, उसमें तो कुछ केमिकल है ही नहीं। यह केजरीवाल ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए कि इसके पीछे केजरीवाल है, सत्येंद्र जैन है या सौरभ भारद्वाज, ये तो पता चलेगा। अब ये कह रहे हैं साहब ये तो कंप्लेंट ही हमने करी थी, तुमने करी थी, तो भैया दवाई क्यों चल रही थी अस्पतालों में? ये तो एलजी ने आदेश दिए हैं कि जो भी ये दवाइयां हैं जिसके बारे में पता ये लगा है कि वो सैंपल फेल हो गए उनके, उनमें केमिकल था ही नहीं, जो केमिकल का नाम ऊपर लिखा है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा था। 300 करोड़ का दवाइयों का घोटाला अभी तक का सामने आया है। इसमें जब जांच होगी तो और भी बड़ा घोटाला खुलकर सामने आएगा। अब पता लग रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोले गए। पता क्यों खोले गए? इसीलिए ज्यादा दवाई बटेगी, रजिस्टर में लिखो, रिकॉर्ड कहीं है नहीं, कुछ भी एंट्री कर दो, क्योंकि कुछ बताना किसी को नहीं है किसको कितनी दवाई दी, किस दवाई का क्या रेट है, सब घपला घोटाला, मतलब हर डिपार्टमेंट में घोटाला। डीटीसी में घोटाला हो गया है, आप देखिए अस्पतालों में घोटाला हो गया है, स्कूल में घोटाला हो गया है, और अब तो देखें शराब घोटाले के बजाय इतना बड़ा मामला, लोगों की जान से खिलवाड़। एक आकलन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि दिल्ली के अस्पतालों में जो डेथ केस हैं उसके बढ़ने का कारण यह है, उसमें ज्यादातर किडनी और हार्ट के लोग मरे, जो दवाई ले रहे थे पेशेंट हैं उसके। आज पता लग रहा है कि दिल्ली में ये मौतें क्यों हुई। आपको याद होगा कोरोना काल भी, कोरोना काल में क्या हुआ, दिल्ली के अंदर लाशों के अंबार लग गए,
शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी। मीडिया वाले उत्तर प्रदेश के गंगा जी में तैरते हुए लाशें और किनारों को तो दिखा रहे थे, जिसमें लोग ऊपर से डाल के जा रहे थे। लेकिन दिल्ली में जहां मीडिया का हब है, ज्यादातर बड़े बड़े चैनलों के हेडक्वार्टर नोएडा या दिल्ली में है, वो कल तक, परसों तक और आज तक वो केजरीवाल के इस सच को नहीं दिखा रहे थे कि दिल्ली के शमशान घाटों में किस तरह से लाशों के ढेर लगे हैं। आज पता लग रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। उस समय क्या पता रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर क्या क्या नकली दे दिया गया। ऑक्सीजन के बारे में हमको पता ही है, जितनी ऑक्सीजन केजरीवाल सरकार मांग कर रही थी, वो बाद में रिपोर्ट आ गई कि वो इतनी मांग कर ली गई जो जरूरत भी नहीं थी। यानी बहाना बनाया जा रहा था ऑक्सीजन की कमी का, और लोग दिल्ली में मर रहे थे नकली दवाई से। मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। किसी ने एक अंदाजा लगाया है हॉस्पिटल के बारे में जो सर्वे करते हैं कि 150 मौतें करीब हुई हैं अभी फिलहाल में, पिछले 2 साल में। लेकिन अगर कोविड की मौतें भी इसमें जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 500 से पार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस एंगल पे उनका भी ध्यान नहीं गया है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो नकली दवाइयां हैं, इससे 500 लोग मरे कि 1000 मरे, दिल्ली में जितनी मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है। कोरोना से लोग मरे हैं, पूरे भारत में ये हाल हुआ है। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली के शमशानों में जो हालत हुई थी, मैं कोरोना के दौरान मेरे भी परिचितों की मौत हुई है। मैंने देखा कि दिल्ली के लोग अंतिम शमशान में जो क्रिया होती है, दाह संस्कार कराने के लिए जा रहे थे, वो गाजियाबाद में जा रहे थे, यूपी में जा रहे थे, क्योंकि उनको दिल्ली के जो शमशान घाट थे उसमें जगह नहीं मिल रही थी। इतनी मौतें हुई तो समझ में नहीं आ रहा था। केजरीवाल जी कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी है। आज पता लग रहा है यहां तो दवाइयां नकली हैं। जो दवाई जान बचाने के लिए लोग ले रहे थे कि उनकी सांसें ठीक हो जाएं, हार्ट ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, लीवर ठीक हो जाए, वो उन्हें दी ही नहीं गई। पैसा कमाने के लिए नकली दवाई दे दी। कौन है इसका दोषी? क्या वो पता नहीं लगना चाहिए? अरविंद केजरीवाल अभी शराब घोटाले में आरोपी हैं। उनको ईडी का तीसरा सम्मन चला गया है। 3 जनवरी को उनको प्रस्तुत होना है और जेल जाना उनका तय है, क्योंकि 2 सम्मन उन्होंने पहले इग्नोर कर दिए। अब की बार अगर बहाना करा तो अब की बार गैर जमानती वारंट का जो वारंट है वो कोर्ट से इशू करा देगी ईडी। ये उसको पावर मिल चुकी है, क्योंकि 2 सम्मन आपने इग्नोर करे, तीसरे पे आपको आना ही होता है, वरना गैर जमानती वारंट हो जाते हैं। केजरीवाल नाटक नौटंकी करने में माहिर है, तो वो चाह रहे हैं कि वो इस तरह से ईडी उनको पकड़े, फिर इनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतरें, फिर प्रदर्शन हो, और तय तो वो कर ही चुके हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन अब केजरीवाल खाली आरोपी या दोषी, वो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि शराब घोटाला, ये तो दवाइयों का घोटाला उससे भी बड़ा है। अगर इसमें अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या एक मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी सरकार में उन्हीं के मंत्रालय, यानी उनके ही जुड़े हुए लोग तो हैं, वो कौन किसके वजह से हुआ है इसकी जांच की जाए, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि सैकड़ों मौतें हुई हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसके लिए दोषी नहीं है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।